अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसे हमारा मुआशरा अक्सर नज़रअंदाज कर देता है, और वो है बांझ औरत का दुख। एक औरत के लिए माँ बनना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी समझी जाती है, लेकिन जब कोई औरत औलाद की नेमत से महरूम रह जाए तो सिर्फ वही जानती है कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। बदकिस्मती से हमारा मुआशरा ऐसे वक्त में सहारा बनने के बजाय ताने देता है, बातें बनाता है और उस औरत को कसूरवार ठहराता है। कभी सास कहती है ये मेरे बेटे की नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकती, कभी लोग पूछते हैं अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए। ये जुमले बज़ाहिर छोटे लगते हैं मगर औरत के दिल पर बड़े ज़ख्म छोड़ जाते हैं। इस्लाम में औलाद ना होना कोई ऐब नहीं है। अल्लाह ताला का दस्तूर है कि वो किसी को सिर्फ बेटी अता फरमाता है और किसी को सिर्फ बेटा देता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अल्लाह बेटा और बेटी दोनों देता है। कुछ लोगों को बेटा और बेटी दोनों ही देता है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बांझ बना देता है। ना उन्हें बेटी देता है ना बेटा। ये खुदा का कानून सिर्फ आम इंसानों के लिए नहीं है बल्कि अंबिया के लिए भी यही कानून है। इसलिए हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की कोई औलाद ही नहीं हुई। औलाद ना होना ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं है। ऐसी कई औरतें हैं जिन्होंने बगैर औलाद के भी कामयाब ज़िंदगी गुजारी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद नहीं थी, फिर भी सारी उम्र इस गम में नहीं खपाई, बल्कि कम उम्री में बेवा होने के बावजूद बामकसद और बावकार ज़िंदगी गुजारी। उम्मत को आधा दीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ही सिखाया। औरतों में सबसे ज़्यादा हदीस की रावी बनी। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो जिसे चाहे बेटियां अता करे और जिसे चाहे बेटे दे, या दोनों मिला कर दे, बेटे और बेटियां, और जिसे चाहे बांझ कर दे, बेशक वो इल्म कुदरत वाला है। अल्लाह ताला बेटी दे या बेटा दे, या दोनों अता फरमाए या बांझ बना दे, बहरहाल ये सभी खुदा की नेमतें हैं। कोई इसके लायक है कि उसको बेटा मिले, कोई इस लायक है कि उसको बेटी मिले, और कोई इसकी अहलियत रखता है कि उसको बेटी या बेटा दोनों मिले, और कोई ऐसा है कि उसके हक़ में यही बेहतर है कि उसके कोई औलाद ही ना हो। इन बातों को अल्लाह ताला ही खूब जानता है क्योंकि वो बहुत इल्म वाला और बड़ी कुदरत वाला है। इंसान अपने हज़ार इल्म के बावजूद इस मामले को नहीं जानता कि इंसान के हक़ में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक़ में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इसलिए बंदों को चाहिए कि अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई चीज़ ना मिल सके तो हरगिज़ नाराज़ ना हो, बल्कि ये सोचकर सब्र करें कि हम इस चीज़ के लायक ही नहीं थे, इसलिए हमें खुदा ने दिया ही नहीं। वो अलीम वो कदीर है, वो खूब जानता है कि कौन किस चीज़ का अहल है और कौन अहल नहीं है। इंसान की असल पहचान उसका किरदार है, ना कि सिर्फ औलाद। अगर मेडिकल इलाज की ज़रूरत है तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, और सबसे बढ़कर औरत को हौसला देना चाहिए, ना कि उसे तोड़ देना। अगर आपके इर्द गिर्द कोई औरत इस आजमाइश से गुज़र रही है तो उसे ताने देने की बजाय दुआ दे, उसका सहारा बने, क्योंकि बांझ औरत का दुख सिर्फ वही जानती है।